डुमरी के विधायक जयराम महतो ने पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। जयराम महतो ने कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा और बीमा बेहद ही जरूरी है। मेरा शून्यकाल है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किंतु बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई। आज पत्रकारिता माध्यम बन के आम जनमानस की आवाज को बुलंद करती है। वर्तमान में पत्रकारिता काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के साथ घटित दुर्दांत घटना से राज्य के पत्रकार में भी असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजिठिया कमेटी का लाभ वो राज्य के टोल प्लाजा में टोल फ्री किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। की जो परिस्थितियां है उस परिस्थितियों से मैं अवगत हूँ। वहाँ काफी चैलेंजिंग है पत्रकारिता करना, और आज जैसा राज्य का माहौल है, करप्शन जिस प्रकार से हावी हो रहा है, जैसे में करप्शन के खिलाफ ही पत्रकारिता को करनी पड़ती है, तभी वो वास्तविक पत्रकारिता कहलाती है। तो उस लिहाज से इस राज्य में चुनौतीपूर्ण है, और विगत कुछ दिनों पूर्व जो छत्तीसगढ़ में घटना घटी थी, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो पत्रकार है उनकी मानसिकता में भी है। उस भय को ये यहाँ भी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि पत्रकारिता को भी संरक्षण मिलना चाहिए। तो मैंने वही आज सदन से मांग किया कि इस राज्य में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, और साथ ही उन्हें मजिठिया जो कमेटी का स्थापना हुआ है जिस उद्देश्य के साथ, उसका उद्देश्य की पूर्ति की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही तो पत्रकारों को दिया जाता है। नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि ना, हमें लगता है कि अगर ऐसा है तो कानून उनके, जब प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो उस एक्ट के दायरे में वो लोग भी आएंगे जो पत्रकारिता को डैमेज करेंगे, पत्रकारों को नुकसान पहुंचाएंगे। निसंदेह वे लोग इस दायरे में आएंगे। अपने जिले के लिए, गिरिडीह के लिए डैम की क्या मामला? नहीं, आज जल संसाधन पे बातचीत हो रही थी, तो मैंने वही कहा कि पानी का संग्रहण होना चाहिए, और वह डैम छोटा हो बड़ा हो, पानी का संग्रहण करते हुए ही हम लोग इस राज्य को दूसरी फसल दे सकते हैं। देखिए, हमारा राज्य एक फसल पे अभी निर्भर करता है, उसका नाम है धान। अगर धान होता है तो भी हमारे पेट भरने के काम आता है, लेकिन आप पंजाब हरियाणा चले जाइए तो खेती से कहीं ना कहीं बिजनेस को चुनौती दे रहे हैं, खेती से वो उद्योग को चुनौती दे रहे हैं। और हमारी खेती का स्वरूप कैसा है? बस जीने भर, खाने भर, अपना पेट भर पाए, वही हमारी खेती है। तो इसलिए अगर इरिगेशन की व्यवस्था होगी, छोटे छोटे नए डैमों का निर्माण होगा, उस पानी से अगर खेतों तक पानी पहुंचेगा तो निसंदेह हम लोग भी दूसरी तीसरी फसल को तैयार करेंगे, और उससे क्या है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं जो हमारे किसान है वो उन्नति के रास्ते पे प्रशस्त हो पाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक भ्रष्टाचार की बात, शराब घोटाला एक है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पूरी भ्रष्टाचार, शराब एक बड़े पैमाने पर, आप कैसे देखते? देखिए, शराब तो इस राज्य की दुर्दशा का एक प्रमुख कारण रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उस पर हमें लगता है कि हमारे राज्य की सरकार को, उस विभाग को पड़ोसी राज्यों से अध्ययन करना चाहिए, उनके जो क्रियाकलाप है, कार्य है, उनसे सीखना चाहिए। ठीक है।